नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ओपिनियन। मैं हूं आपके साथ अर्चित। उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से भूचाल आने वाला है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है, लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसा है जो आपको चौंका देगा। क्या ये उपचुनाव केवल एक चुनावी रणनीति है या इसके पीछे बड़ी राजनीतिक चाल है? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं यूपी की राजनीति का वो सच जो सामने नहीं दिख रहा। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने फिलहाल अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। गाजियाबाद और खैर की सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तनातनी बढ़ चुकी है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 2 सीटें दी हैं, लेकिन कांग्रेस इससे खुश नहीं है। वो मांग कर रहे हैं सीसामऊ, फूलपुर और मझवा सीटों की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस सम्मानजनक सीटों के बिना चुनाव से दूर रहेगी? क्या इसके पीछे है राहुल गांधी की बड़ी रणनीति? कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने साफ कर दिया है कि पार्टी सम्मानजनक समझौता चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि गाजियाबाद और खैर जैसी सीटों पर जीत की संभावना बेहद कम है, इसलिए फूलपुर और मझवा जैसी सीटों पर उतरने से पार्टी को बेहतर मौका मिल सकता है। इसी दबाव में अब कांग्रेस अपने आलाकमान से मजबूत दावेदारी की बात कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने अजय राय के सुझावों को गंभीरता से लिया है। समाजवादी पार्टी के लिए ये सीटें छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या अखिलेश यादव पीछे हटने को तैयार है? यहाँ खेल और भी गहराता है। कांग्रेस और सपा के बीच सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि भविष्य के बड़े समीकरणों का भी पेच फंसा है। कांग्रेस के मुताबिक अखिलेश यादव इस भ्रम में है कि पिछली जीत उनके पीडीए पिछले दलित मुस्लिम गठबंधन की वजह से हुई थी, लेकिन कांग्रेस इसे राहुल गांधी के संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर खड़े किए गए माहौल का नतीजा मानती है। यही वो बड़ी गलतफहमी है जिसे कांग्रेस अब दूर करना चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि अगर इस उपचुनाव में वो सपा के दबाव में झुक जाती है तो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी उसे किनारे किया जा सकता है। इसलिए कांग्रेस अभी से अपनी ताकत दिखाना चाहती है और सपा से सम्मानजनक सीटों का समझौता चाहती है। सपा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहना चाहती। अखिलेश यादव अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं और इसी कोशिश में उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी अपना दांव खेला है। लेकिन कांग्रेस का दबाव यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में जहां सपा 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, कांग्रेस उसे वहां भी सीमित करना चाहती है। लेकिन एक और बड़ा सवाल है मुस्लिम वोटों का बंटवारा। अगर सपा मैदान में उतरती है तो 1 दर्जन से अधिक सीटों पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है। इसका सीधा नुकसान होगा इंडिया गठबंधन को। क्या ये रणनीति कांग्रेस की तरफ से सपा पर दबाव बढ़ाने के लिए है या फिर अखिलेश यादव इस चाल को समझ पाएंगे? तो अब सवाल ये है, क्या कांग्रेस और सपा के बीच ये तकरार आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा खतरा बनेगी या फिर दोनों दल एक सम्मानजनक समझौते पर पहुंचेंगे? क्या ये उपचुनाव यूपी की राजनीति में नई दिशा देंगे या फिर कांग्रेस और सपा के रिश्ते में दरार और गहरी हो जाएगी? जानिए इस राजनीतिक सस्पेंस का पूरा सच सिर्फ हमारे चैनल पर।